आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको उस राजनीतिक फिल्म की शूटिंग दिखाएंगे जिसका शीर्षक हमने रखा है कुर्बानी। आज से 43 वर्ष पहले वर्ष 1980 में एक फिल्म आई थी, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिसका नाम था कुर्बानी। लेकिन यह फिल्म अगर आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर बनती तो इसके हीरो राहुल गांधी होते और इस फिल्म का पोस्टर आज कुछ इस तरह होता। तो ये राहुल गांधी की आज की सबसे बड़ी सियासी फिल्म है जिसका शीर्षक है कुर्बानी, क्योंकि आज इसी फिल्म की शूटिंग के लिए राहुल गांधी सूरत गए थे। तो ये राहुल गांधी की नई सियासी फिल्म है जिसका नाम है कुर्बानी। आज इसकी भव्य शूटिंग हुई है और आज हम आपको इसी कुर्बानी की शूटिंग पर लेकर चलेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आज वो एक फिल्म स्टार की तरह सूरत की अदालत में पहुंचे और इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी राजनीतिक फिल्म या किसी बड़े टीवी रियलिटी शो की शूटिंग पर निकले हैं। और इसीलिए आज हमने राहुल गांधी की इस सियासी फिल्म का नाम रखा है कुर्बानी, क्योंकि ऐसे समय में जब उनके अदालत में पेश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं और तीन मुख्यमंत्रियों को एक बस में भरकर अदालत पहुंचे और इस दौरान हवाई जहाज से लेकर उनकी इस बस तक सब जगह कैमरे लगे हुए थे और उनका लाइव प्रसारण दिन भर चलता रहा। इसलिए आज हम कुर्बानी वाली इस राजनीति का विस्तार से आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज इस मुद्दे पर अदालत में क्या हुआ। तो आज सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से 3 एप्लीकेशंस यानी अर्जियां दायर की गई। इनमें पहली एप्लीकेशन सजा पर रोक के लिए थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अदालत ने यह भी कहा कि जब तक इस एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत के उस फैसले पर रोक जारी रहेगी जिसमें राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा हुई है। और इसी आधार पर राहुल गांधी को आज अदालत से रेगुलर जमानत यानी बेल मिल गई। यानी अब राहुल गांधी औपचारिक रूप से बेल पर बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं। रेगुलर बेल का मतलब यह है कि जब तक इस एप्लीकेशन पर कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राहुल गांधी की यह जमानत प्रभावी रहेगी और अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। और भी सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अदालत ने आज इस मामले में सजा के फैसले पर स्टे लगा दिया है, लेकिन कन्विक्शन के फैसले पर अभी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। सजा के फैसले पर स्टे लगा है, कन्विक्शन पर नहीं लगा है। कन्विक्शन का मतलब यह है कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के जिस मामले में दोषी माना है, दोषी मानने वाले उस फैसले पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। और राहुल गांधी के लिए यही सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनके कन्विक्शन पर रोक नहीं लगेगी तब तक उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। और इसीलिए इस मुद्दे पर उन्होंने आज अदालत में एक अलग से एप्लीकेशन भी लगाई है। इस एप्लीकेशन में उन्होंने अदालत से कहा है कि उनके कन्विक्शन के ऑर्डर पर तुरंत स्टे लगना चाहिए और यह एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग है, यानी इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को एक नोटिस भेजा है और इस एप्लीकेशन पर 13 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि वो जेल जाने से डरते नहीं हैं और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अदालत में दायर हुई उनकी इस एप्लीकेशन में यह लिखा है कि वो निचली अदालत के फैसले पर जल्द से जल्द स्टे चाहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। यानी वो शायद अपनी संसद की सदस्यता और सरकारी बंगला खाली करने को लेकर चिंतित दिखते हैं। राहुल गांधी की तरफ से आज एक और अर्जी दायर हुई है जिसमें निचली अदालत के जजमेंट को चुनौती दी गई है, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है और इस अर्जी को आज अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है और 3 मई की तारीख दोनों पक्षों को दी है। यानी इस मामले पर 3 मई को सुनवाई होगी। संक्षेप में कहें तो अदालत की आज की कार्रवाई की 2 बड़ी बातें हैं आपके लिए समझने वाली। पहली बात यह कि इस मामले में सजा के फैसले पर रोक लगा दी गई, यानी जो 2 साल की सजा है उस पर रोक लगा दी गई है और अदालत ने राहुल गांधी की रेगुलर बेल को मंजूर कर लिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि कोर्ट ने अभी कन्विक्शन के ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया है, इसलिए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अभी बहाल नहीं होगी और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने से भी फिलहाल के लिए कोई राहत
नहीं मिलेगी, यानी संसद भी छोड़ना पड़ेगा और सरकारी बंगला भी छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना यह सरकारी बंगला खाली करना है और अदालत में कन्विक्शन के ऑर्डर पर स्टे के लिए जो सुनवाई होगी वो होगी 13 अप्रैल को। अब अगर 13 अप्रैल को कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। एक और बात, अगर अदालत 22 अप्रैल के बाद स्टे लगाता है तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता तो बहाल हो जाएगी, लेकिन तब तक राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली कर चुके होंगे और उन्हें नए बंगले के लिए फिर से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। आज राहुल गांधी के मामले में कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होनी थी, बल्कि आज निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में अलग अलग एप्लीकेशंस सिर्फ दायर होनी थी और इसके लिए राहुल गांधी को आज अदालत जाने की, वहां पर पेश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वो अदालत गए और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस दौरान अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के 20 से भी ज्यादा बड़े बड़े नेता बस में बैठकर अदालत के लिए उनके साथ रवाना हुए। अदालत में ये लोग मौजूद थे, इनमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी 3 मुख्यमंत्री अपना सारा कामकाज छोड़कर, सरकारों का काम छोड़कर राहुल गांधी के साथ आज अदालत में पेश हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के 3 महासचिव थे, एक ट्रेजरर और 16 बड़े पदाधिकारी भी इस दौरान अदालत में मौजूद थे। और आप सोचिए, जिस मामले में राहुल गांधी का अदालत में मौजूद रहना आज अनिवार्य ही नहीं था, उस मामले में अर्जियां दायर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता सूरत की इस कोर्ट में पहुंच गए। और शायद यही वजह है कि आज अदालत को राहुल गांधी से यह कहना पड़ा कि 13 अप्रैल की जो सुनवाई है उसमें कोर्ट में आपका मौजूद रहना जरूरी नहीं है। तो सोचिए, अदालत भी घबरा गई इतनी भीड़ देखकर, और अदालत ने आज राहुल गांधी से कहा कि 13 अप्रैल को जब आपकी अगली सुनवाई होगी तो उसमें आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कष्ट मत कीजिएगा, हम सुनवाई आपके बिना ही कर लेंगे, अपने वकील को भेज दीजिएगा। आज भी असल में राहुल गांधी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब इस सवाल पर आते हैं कि जब जाने की आवश्यकता नहीं थी तो फिर वो क्यों गए। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने में यह 12 दिन का समय भी क्यों लगाया। तो हमें जो सूत्रों से पता चला है वो ये कि कांग्रेस पार्टी में इस विषय को लेकर काफी गहरा मंथन हुआ और इस मुद्दे पर पार्टी के नेताओं की राय अलग अलग थी। एक पक्ष का मानना यह था कि राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील करनी चाहिए और दूसरे पक्ष का मानना था कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो इससे लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा होगी और इसलिए उन्हें अभी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करनी चाहिए। बात वहीं आ गई जहां से हमने आपको अपनी बात शुरू की थी। हमारे देश के लोगों को बड़े बड़े नेताओं की कुर्बानी की और संघर्ष की कहानियां बहुत पसंद है। हमारे देश में राजनीति को सत्ता का खेल तो माना जाता है, लेकिन साथ ही यह मनोविज्ञान का भी खेल है और लोगों का मनोविज्ञान जब तक नेता नहीं पढ़ेंगे तब तक लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। और लोगों का मनोविज्ञान अपने कब्जे में करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है उनके सामने कोई कुर्बानी की कहानी पेश करना या अपने संघर्ष की कहानी उनके सामने बताना। और हर नेता यह कोशिश करता है कि उसके संघर्ष और कुर्बानी की कहानी बहुत बड़े और विशाल स्तर पर लोगों को बताई जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी बड़े नेता की कुर्बानी की कहानी उस नेता से भी बड़ी हो जाती है। हालांकि आज जो रणनीति अपनाई गई, इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया था और पार्टी के कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा था कि अगर राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करते तो इससे लोगों के बीच यह संदेश भी जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपने आप को दोषी मान लिया है, अपने दोष को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोई याचिका नहीं दी, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया। यानी बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी अदालत के फैसले को चैलेंज नहीं करते तो इसका मतलब है आपने उसे स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया का मतलब यह हुआ कि आपने अपने दोष को मान लिया। और इसी वजह से आखिर में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया गया। और आज राहुल गांधी के सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी ने सबसे पहले उनसे मुलाकात की सुबह सुबह। हालांकि इस सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के नेता यह भी कह रहे हैं कि निचली अदालत का फैसला क्योंकि गुजराती भाषा में लिखा हुआ था, इसलिए उस पूरे फैसले का अनुवाद करने की वजह से ऊपरी अदालत में अपील करने में यह देरी हुई है। लेकिन इस अपील में एक राजनीति भी छुपी हुई है और ये
वो राजनीति है जो कुर्बानी मांगती है।